राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। कार्तिक महत्व 26वां अध्याय। दुष्ट बुद्धि धनेश्वर ब्राह्मण का वैष्णव दर्शन से उद्धार। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि था। वह ब्राह्मण रस, कंबल तथा चमड़े का व्यापार करता था। झूठ बोलता, चोरी, वैश्यगमन और सुरपान आदि किया करता था। इसी से वह बड़ा दुखी रहता था। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेच का कार्य करता हुआ महिमती नगरी में पहुंचा। वहां राजा महित की बसाई हुई थी, इसलिए उसका नाम महिमती था। जहां पवित्र नर्मदा नदी इसका परिकोट हो रही थी, वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वाले को देखा। 1 महीने निवास किया। माल की बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसके स्नान करके जप तप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। वहां कई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहा था, कोई नृत्य गान बजाना आदि में मस्त था, तो कोई विष्णु के चरित्र सुनने में लगे हुए थे। कोई विष्णु की मुद्रा से अंकित थे, कोई तुलसी माला पहने थे। ऐसा देखा। धनेश्वर नित्य वह घूमता। वैष्णवों का दर्शन, भाषण और स्पर्श करने से इसे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इसी प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णवासी के दिन ब्राह्मण तथा गो पूजन, कार्तिक स्नान किए गए मनुष्य द्वारा दिए गए भोजन एवं दक्षिणा आदि को भी देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों द्वारा शिवजी की प्रसन्नता के लिए दीपदान आदि को देखा, क्योंकि उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुरारी दैत्य के तीनों पुरों को जलाया था। इसलिए भक्तजन उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो मुझको और महादेव जी को भेदभाव की दृष्टि से देखता है, उसके सब पुण्य निष्फल हैं। इस प्रकार पूजन आदि को देखते हुए धनेश्वर वहां घूमता रहता। तभी एक काल सर्प ने काटा खाया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तजन उसको गिरा हुआ देख उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। तब वह मर गया था। यम के दूत उसे मरा हुआ को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमनी नामक पुरी को ले गए। चित्रगुप्त उसके किए हुए सब कर्मों को देखकर बोले, हे यमराज, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया। इसके दुष्कर्म एवं वर्ष में भी नहीं कहे जा सकते। ये दुष्ट पाप मूर्ति है, इसीलिए यह कल्प तक नरक में निवास करें। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामे, तब यमराज काल और यज्ञ के समान स्वरूप देखते हुए अपने नौकरों से क्रोधित होकर बोले, हे प्रेतपतियों, इसको मूर्तगरों से मारते हुए कुंपाक नगर में डाल दो। यह पाप स्वरूप है, इसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। तब मुद्गरों की मार से उसका मस्तक फूट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति ने गर्म तेल में ओढ़ने वाले, जिसमें चिड़चिड़ाहट का शब्द हो रहा था, ऐसे कुंभीपाक नगर में डाल दिया। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय हो उसको बुलाकर विचार करने लगे। तभी वह नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर हंसकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इतने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों को दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इसे धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों के दर्शन और सत्संग किया है।
इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे यह संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या कम नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े पापों को भी अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिला हुआ नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया है। इससे इसके पाप कोसों दूर हो गए, अतः यह उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। वैष्णवों की इस प्रकार कृपा है, इसलिए नरक में ना गिर जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग भी मिलता है। इससे इस धनेश्वर को यज्ञ योनि देकर इसके पाप भोगों को देखने वाले सब नरकों को दिखा दो। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर नारद जी चले गए। उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूतों से धनेश्वर को शब्द नरक दिलाने के लिए कहा। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया मैथ पसंद आया हो तो मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।